अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में बहुत चटपटा खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आज मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए मलाई सीख की रेसिपी। तो मलाई सीख की रेसिपी बनाकर गर्मा गर्म खाएं और सर्दी को दूर भगाएं। मैंने ले लिया है इसके लिए 1 किलो मटन का कीमा और उसे मशीन में से 2-3 बार गुजार दिया है। आप 2-3 बार मशीन में से भी गुजार सकते हैं और फूड प्रोसेसर में भी 2 से 3 मिनट तक चलाकर कीमे को बिल्कुल बारीक कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बारीक हो गया है। देखिए इतना बारीक कीमा चाहिए, रूखा कीमा चाहिए, थोड़ा सा फैट होगा तो भी चलेगा, तो चलेगा ही। फैट वाला कीमा बहुत अच्छा होता है सीख बनाने के लिए। इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मीन्स लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अंदर मैं डालूंगी 2-3 टेबल स्पून मलाई। अमूल की क्रीम मैंने दिखाई है, मैंने वही क्रीम ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने घर के दूध की मलाई यूज कर सकते हैं। आधा कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर बाइंडिंग बाइंडिंग का काम करता है। और ये सफ़ेद मिर्ची है, पाउडर है। तो ये 1 टेबल स्पून। काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। और गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें डाल दी और इसके अंदर डालेंगे नमक स्वादानुसार और थोड़ी सी हरी धनिया और पुदीने के बारीक कटे हुए पत्ते। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इस कीमे के साथ में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करें क्योंकि कीमे में थोड़ा सा फैट है, तो इसलिए ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और फैट वाला कीमा बहुत अच्छा होता है। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। ये देखिए आधा घंटा कंप्लीट हो गया। आपने देखा होगा कि कीमे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। और इससे जो सीके बनेंगी एकदम मुंह में घुल जाने वाली, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये 2 सीके मैंने बनाई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन 2 सीकों को मैंने कैसे बनाया है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाया और एक पोर्शन लिया और ये पेंसिल ली। क्योंकि सीकचे सबके घर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सीक को इसके ऊपर बना लिया इस तरीके से, तो ये सीक की शेप बन जाएगी पेंसिल के ऊपर। बहुत अच्छा साइज बनता है एक पेंसिल के ऊपर जब सीक को बनाते हैं। तो ये टिप आप नोट करिएगा कि पेंसिल के ऊपर जब सीक को बनाते हैं तो उसका साइज बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन था और एकदम पतली सी सीख बनी है। इसे बनने में इसे पकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे क्योंकि कीमे का लेयर बिल्कुल पतला है। और उस सीख के अंदर इतना लंबा होल होता है, तो उससे वो बड़ी आसानी से पकता है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि सीख के अंदर अगर होल होगा तो सीख बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बनेगी। तो इसे पेंसिल के ऊपर से आपने देखा कि मैंने कैसे उतार लिया, तो बस इसी तरीके से सारी सीकों को बना लेना है पेंसिल के ऊपर और पेंसिल पर से उतार लेना है। और आप देखेंगे कि सारी सीकों के अंदर वो पेंसिल का होल आ जाएगा। तो इस तरीके से पकाना बहुत इजी है। इसे थोड़ी 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दे तो ये सीके सेट हो जाएंगी। तो 10 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखा था सीखों को। अब इसे मैं पकाऊंगी। तो मैंने ले लिया है अपना नॉन स्टिक का तवा और इसके ऊपर बस ब्रश करूंगी ऑयल का। ज़्यादा ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इस तवे के ऊपर उसे पकाते हैं तो उसे स्मोक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें अपना स्मोकी फ्लेवर अपने आप आ जाता है। अब इस तवे के ऊपर थोड़ा थोड़ा गैप रख के सारी सीकों को रख देंगे। इस तरीके से गैप रखेंगे कि सारी सीकों के बीच से जो हीट है, गैस की हीट है, वो गुजरे सबके बीच से। और इसे ढक देंगे। 2 मिनट तक पकाएंगे ढक के। और ये देखिए सी के कलर चेंज हो गया है और जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है उसकी वजह से वो बिल्कुल अच्छी बाइंडिंग हो गई है। थोड़ा थोड़ा ऑयल से ब्रश करेंगे इसे पकने में भी। तो जब ये तेज आंच के ऊपर पकाते जाते हैं और ऑयल उस पर ब्रश ब्रश करते हैं तो ऑयल के जलने से उसके अंदर धुएं की खुशबू आ जाती है। तो आपको कोयला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें पलटेंगे। 2 मिनट तक एक साइड से पकाने के बाद मैंने इन सारे सीखों को पलट देना है और दूसरी साइड से भी 2 मिनट पकाना है। मीन्स इन्हें पकने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। 1 मिनट लगेगा तवा गर्म होने में और 4 मिनट लगेंगे सीखों को पकने में। और उतनी देर में ये सीखें बहुत अच्छी पक के तैयार हो जाने वाली है।
पूरे स्मोकी फ्लेवर के साथ में। आप देखेंगे कि इसमें से पानी ज़्यादा नहीं छूटा है। गोश्त का पानी भी इसलिए नहीं छूटा है क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लोर है और कॉर्नफ्लोर ने गोश्त का पानी सोख लिया है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अब इसे हम गार्निश करेंगे मलाई से। मीन्स अमूल की क्रीम मैं डाल रही हूँ, आप मलाई ले सकते हैं, अमूल की क्रीम ले सकते हैं, या अगर ये क्रीम ना हो तो भी आप नींबू और चटनी के साथ में भी इसे खा सकते हैं। और ये मेरी बन के तैयार है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। बना के ज़रूर एंजॉय कीजिएगा इस सर्दी में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, अल्लाह हाफिज़।